मॅचला सुरुवात होते ती सोनू मोनू 11 वाखण आणि त्यांच्या विरुद्ध गावदेवी मातड या दोन संघांदरम्यान द्वितीय फेरीमधील या दुसऱ्या मॅचला सुरुवात होते. 4 षटकांचा सामना. टॉस जिंकून वाखण फिल्डिंग करते. या विकेट आपण प्रथमतः कोळेगावचे ओमकारजी पाटील यांना या मॅचच्या पहिल्या सत्रामध्ये. थँक्यू सो मच. करंदीचा ज्याचा आवाज आपण नुकताच ऐकला. पहिलाच बॉल व्हेरी वेल. फर्स्ट बॉल स्किट होताना बघितले. घाई करू नका. एका धाव्याने इथे संघाचा अकाउंट ओपन होतोय. सलामी जोडी एंटर झाले खेळपट्टीवरती बघतो आपण राज आणि राज सोबतच मिलिंदला आपण बघतोय. बाईच्या स्वरूपात ही धाव फलकावरती आली. पॉवर प्लेचा षटक सुरू आहे. पहिलं षटक गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आपण बघतोय केतन म्हात्रेला बायकर माइन ऑफ द महाराष्ट्र सर्वाधिक बाईक जिंकणारा खेळाडू ज्याच्या नावावरती अद्याप इथे फटका चांगला आहे. राज पाटीलचा बॅटमधला बॉल चाललाय फाईन लेगला सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. संधी येते. रोख रक्कम 2000 रुपये कॅश प्राइज. उमेश पाटील ज्या संघाचे पुरस्कृत आहेत म्हातर्डी गावचं सोनू मोनू 11 वाकलन या नावाने संघ खेळतो. विकेट हॅट्रिक साठी 2000. पुन्हा एकदा राज पाटीलला तोच फटका खेळायचा होता. अपील मध्ये उत्साह खूप आहे. थर्ड्या सर्कलच्या हातमध्ये सर्वच खेळाडूंनी अपील मध्ये खूप उत्साह दाखवला. पण पंचाने सांगितलं की बॉल लेग स्टिक सोडून चालला. व्हाईट बॉल. धावा फलक आपण बघतो. एका धावाने पुढे जाईल. धाव फलकावरती एकूण 6 धावा. पहिल्याच बॉलवरती चौकार मारल्यानंतर आत्मविश्वास वाढला होता राजचा. राजने पुन्हा तोच प्रयत्न केला होता केतनच्या विरोधामध्ये. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा केतन फटका खेळायचा होता. पुन्हा ऑन साइडला जागेवरनं टप्पा पडला आणि बॉल नाही मात्र बाहेरच्या दिशेने वळण जो घेतला तो सरळ रक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल येतोय. कमबॅक पुन्हा केतनचं झालं. तापलक स्थगित 6 वरती पहिलं षटक पॉवर प्लेचं सुरू आहे. 4 षटकांची मॅच. द्वितीय फेरी आपण बघतो. आपल्या समोर रिंगते. एका बाजूला सोनू मोनू 11 वाकळंतर एका बाजूला माताडी संघ. इथे अपील केली आहे. परफेक्ट ऑफ द मिडल स्टिक. राज पाटील सांगतायत बॅटची कडा घेतली आहे. पंचांचा बोट आकाशाकडे. पहिला विकेट 6 वरती मिळतोय केतन म्हात्रेला. रिव्ह्यू नसणार आहे. लेग बी 4 आहे. सो रिव्ह्यू 4 ला रिव्ह्यू नसणार आहे. पंचांचा डिसिजन बाईट कट राज पाटील सांगतायत. पंचाने सांगितलं की परफेक्ट ऑफ द मिडल स्टिक सापडलाय फलंदाज. आणि पंचांचा बोट आकाशाकडे. परतावं लागेल राज पाटीलला. नाराज आहे राज इथे मात्र या डिसिजन वरती पंचांच्या निर्णयावरती. पण अंपायरने सांगितलंय की जो डिसिजन दिला आउट आहे. तुम्हाला मैदानाच्या बाहेर यावं लागेल. पहिली विकेट केतन म्हात्रेच्या खात्यामध्ये. राज बाहेर येतो. पुन्हा एकदा राज संवाद करतो आपल्या खेळाडूंसोबत. आतमधूनच येत आहे. थोडासा नाराज आहे राजला. आपण बघितलं थोडस नाराज त्याच्या चेहऱ्यावरती नक्कीच बघायला मिळाली. 6 धावा फलकावरती चेंडू झाल्या. षटकातील 4 षटक पहिलं सुरू असताना पॉवर प्लेचं 2 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर बघायला मिळतात. ऑन साइडला मिड विकेट डीप मध्ये असेल. डीपला स्क्वेअर लेग सज्ज असेल. पुन्हा एकदा केतन समोर. बॅट्समन मैदानावरती प्रणव. 1 डाऊनचा फलंदाज. चेंडू थोडासा बाहेर चालला. लेग स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. पुन्हा एकदा अंपायरने सांगितलं व्हाईट बॉल. पुन्हा हा चेंडू टाकावा लागेल केतनला. धावा फलकावरती सिंगल डिजिट 7 वरती. राजने चौकार मारला होता पण त्याच्यानंतर एक डॉट बॉल आला. त्याच्यानंतर राजची विकेट मिळाली. खूप मोठी विकेट मिळाली. प्राइजलेस विकेट होती ती केतनच्या खात्यामध्ये. कमी वयामध्ये मात्र राज खूप चांगला खेळ मातडे संघाकडे करतो आणि आजही तो करत होता. इथे मात्र पायामध्ये चेंडू होता.
बाने सांगितलंय की बॉल थोडासा बाहेर चाललाय मिडल स्टिकचा. लाईक पण सुरुवाती धाव ऍड केली जाईल धावफलक अजून एकाने पुढे जाईल 8 वरती बघतो. शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक असेल. पॉवर प्लेचं षटक आपण बघतो 38 सर्कलचा आतमध्ये सवल पास ऑफ साईडला जर बघायला गेलं तर 5 क्षेत्ररक्षक आहेत. हा बॉल इथे इनफिल्डचा वरना स्वीपर कव्हरला चाललाय. 3 फिल्डर पाठलाग करताय चेंडूचा. बॉल अडवला जाईल. शॉर्ट स्वीपरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोपर्यंत 2 धावा. 2 धावफलक पुढे सर्कल धावफलकावरती बघतो आपण. एकूण 10 पॉवर प्ले संपन्न. पॉवर प्लेच्या समाप्तीनंतर एक गडाच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती बघतोय माताडे संघाचे एकूण 10. पॉवर प्ले संपन्न. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. दुसऱ्या षटकामध्ये तो गोलंदाज जीत टावकुराचा गोलंदाज. हो पहिलाच बॉल उडवलाय. जीतचं स्वागत केले ऑन साइडला. लॉंग ऑनला क्लिअर करणारा हा पहिला षटकार. थँक्यू. रिव्ह्यू आपण नुकताच बघितला. थोडासा आतमध्ये येणारा चेंडू होता. बाहेर झाले शफल झाले फलंदाज आणि चेंडूला फेकून दिलं सरळ लॉंग ऑनच्या वर्ण. पहिला षटकार बघायला भेटला फलंदाज मिलिंदच्या बॅटमधनं षटकाराने. सर माफ करा. प्रणव शिलारच्या बॅटमधनं षटकाराला. प्रणव पुन्हा एकदा सॅकेंडला दिशा चेंज केली. यॉर्कर लाईन खोदून काढलाय चेंडूला. ऑन साइडला बॉल चाललाय. डीपचा फिल्डर चेंडूवरती येईल. दुसरीचा प्रयत्न चाललाय. इथे मात्र तावचीची संधी होती. कलेक्टिंग चांगली झाली. बॅकअप दूरवरती आहे. तिसरीचा प्रयत्न हा ना. आणि आता काय घडतंय मैदानावरती या अगोदर वाचला आणि आता सापडल्या जाळ्यामध्ये. अजून एक धक्का बसतोय रनआउटच्या संधीमध्ये. प्रणवलाही परतावं लागेल. धक्का क्रमांक दुसरा. बॅटमधनं आला होता जरूर. खूप घाई केली प्रणवने असं वाटलं. बॅट्समन विकी आलाय. साकडेनला पण बघतोय जीत समोर. विकीसाठी हा चेंडू बॅटच कडा घेतली. बॉल करंगळत 38 सर्कलचा आतमध्ये आपण बघितला. शॉर्ट स्वीपरला फिल्डर सज्ज आहे तिथे. एकच जाव मिळेल. षटकार नंतर चांगलं कमबॅक आपण जीतचं बघितलं. हा चेंडू आतमध्ये येणारा. टप्पा पडल्यावरती खालती राहिला. लेक्सिक उखडून काढली. फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का. मिलिंद सुद्धा मात्र आता मैदानाच्या बाहेर. धक्का क्रमांक तिसरा. अरे क्यों मारने का नहीं? अरे
मात्र खूप चांगला SSCC ट्रॉफी मध्ये सुद्धा खूप चांगली कामगिरी त्याने केली होती. याचं बदन आपला मॅन ऑफ द मॅच घेऊन जायचं पुन्हा बोलूया मैदानाकडे. फुल टॉस बॉल होता इथे मात्र ऑन साइडला केतन आहेत. लॉंग ऑनला उचलून फेकेल, ऍक्युरेट फेके, ऑन द स्टंप फेकी येते. तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. एका धावाने धाव फलक आपण बघतोय. धाव फलकावरती एकूण 20 धावा. विकी आणि आकाश यश काळन यांच्या शुभ हस्ते आपण देतो. मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट सुद्धा कृष्णा कलेक्शन यांच्याकडनं मात्र ही मॅन ऑफ द मॅचला टी शर्ट दिली जाते. एक ट्रॉफी खूप सुंदर आहे आपण बघतो. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार वेदांतला नुकताच दिला आणि इथे सुद्धा फलंदाज बाद होतोय. थकात चौथा बसतोय 20 वरती आणि शेवटच्या बॉल वरती सुद्धा अजून एक फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. षटकांचा खेळ संपन्न 2 षटका अखेर. धावसंख्या धाव फलकावरती बघतो आपण एकूण 20. 10.00च्या सरासरीने 20 धावा. 4 गडांचा मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती आपण बघतोय रोहितला. आकाश अजूनही खेळपट्टीवरती आहे. रोहित न्यू बॅट्समन मैदानावरती झाला इंटर. सगळा आकाशला बघतो आपण. एका धाव्याने तो अजून खेळपट्टीवरती खेळतोय. जो बघितला आपण 5व्या क्रमांकावरती आला. इथनं बघितलं तर 4 गडी डगआउटला परतले माताडे संघाने. 20 धावा फलकावरती नवीन गोलंदाज उमेश मैदानावरती येतो. फुल टॉस चेंडू. इथे मात्र अंपायरने सांगितलं की नो बॉल असणार आहे म्हणजेच फ्री हिट चा चेंडू असेल. पहिला चेंडू होता उमेश भोईरचा. चेंडू बघितलं तर अगदी हवेतनच वार्तालाप करत आला यष्टिरक्षकाकडे. खूप उंच असा चेंडू आला होता. कमरेचा वरती जर बघितला आपण चेंडू नो असतो. सो पंचाने सांगितलं की बॉल नो असणार आहे. फ्रीटचा चेंडू. आकाश पुन्हा सेकंडला 21 वरती. दहा फलक. इथे मात्र खूप चांगला बॉल होता. ऑन साइडला बॉल चला डीपला मिड विकेट. फिल्डर आहे तिथे उचलून फेकेल तोपर्यंत ही एकच धाव. चांगली फिल्डिंग होती. केतन तिथे उभ्या आहेत. या एका धावाने धाव फलक अजून पुढे जाईल. 2 वरती. 2 ने मात्र धाव फलक अजून सॉरी एकने धाव फलक पुढे जाईल 22 वरती. आता मात्र एकेका धाव्याने इथे संघाने धाव फलक हलत ठेवलाय. मोठा फटका आला होता जितचा विरोधात. पण इथे बॉल हवेमध्ये. फिल्डर आहे तिथे एक्स्ट्रा कव्हर डीप मध्ये टिपलाय असेल. फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का. 5वा 22 वरती. वरती जवळपास इथनं अर्धा संघ डगआउटला परतलाय. 5 बसलेत. नवीन फलंदाज शुभम मैदानावरती येतो. अगदी पहिला बॉल नो आला होता. 8 फॅक्टरचं मुलं. त्याच्यानंतर एक धाव आली होती आणि त्याच्यानंतर पुन्हा कमबॅक. हा चेंडू अति वेगाने टाकला होता. लांब ठेवायचा प्रयत्न, वाईट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. असं वाटलं फलंदाज शुभमला की बॉल वाईड आहे की काय. अंपायरकडे बघत राहिला होता. पंचाने सांगितलंय की बॉल आतमधनं चाललाय. डॉट बॉल येतो. उमेश भोईरचं कमबॅक. अखेर 2 बॉल वरती राहिलाय. 3 चेंडू 22 वरती.
फलक बघतोय. शुभम ऑन स्ट्राईक. फुलर यांचा बॉल होता, फटका चांगला आहे. केतन मात्र येतोय, अति वेगाने तिथे आला होता. लॉंग ऑन वरनं त्याने पाठलाग केला चेंडूचा. झेल घेण्याचाही प्रयत्न केला होता, झेल मात्र ड्रॉप झाला. त्याच्यानंतर 2 धावा बघायला मिळाल्या. प्रयत्न खूप चांगले केले होते केतनने. असं वाटलं फटका जेव्हा बॅटमधून निघाला, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. किरण तिथे होते, सॉरी माफ करा. बॅटची गाड्या घेतली आहे इथे मात्र झेल थर्ड अटेम्प्टला कलेक्ट केलाय स्टँडच्या मागे जीतने. अजून एक धक्का बसतोय 24 वरती. जॉबस्टिकच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. खूप चांगला बॉल होता, आतमध्ये राहिला चेंडू. डॉट बॉल येतोय. षटकाची समाप्ती होती तिसऱ्या. 3 षटकांचा अखेर धावसंख्या धावफलकावरती एकूण बघतो आपण 24. 6 गड्यांचा मोबदल्यामध्ये षटक राहिलं फक्त आणि फक्त 4 धावेंचं. गोलंदाज उमेशचा पहिला नो आला होता, असं वाटलं होतं षटक मोठं बघायला मिळेल की काय, पण त्याच्यानंतर उमेश भोईरचं कमबॅक आणि त्याच्यामध्ये 2 विकेट सुद्धा त्याच्या खात्यामध्ये बघायला मिळाले. 8.00च्या सरासरीने आपण बघितलं धावफलकावरती एकूण धावा लागल्यात त्या म्हणजेच 24. 6 गडी गमावलेत आतापर्यंत माताडी संघाने. शेवटचं षटक अजूनही नसेल शिल्लक, म्हणजेच स्लॉग ओव्हर जिथं आता अनामारी करावी लागेल, धावा करावा लागतील माताडी संघाला जर सामन्यामध्ये टिकून राहायचं असेल तर. कारण की समोर तेवढंच ताकदीचा संघ म्हणजेच सोनू मोनू 11 वाकलन. षटक 4 किरणचा. पहिलाच बॉल होता करणचा इथे. करणचा पहिलाच बॉल डॉट येतो. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होती. करण पुन्हा एकदा आई सडू बॅटची गाड्या घेतली. एका हाताने झेल टिपलाय स्टँडच्या मागे. जीत बोईरने फलंदाज होईल बाद. अजून एक धक्का बसतोय माताडी संघाला 24 वरती 7वा. डिझा मास्टर 24 वरती 7वा बसला धक्का आपण बघतो मैदानावरती माताडी संघाला. करण ट्रॅक वरती पहिला डॉट बॉल नंतर ब्रेक थ्रू मिळवून त्याने दिला संघाला. मात्र 2 बॉल झाले, 4 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक पहिल्या डावातील. राऊंड विकेटने करण संकेतसाठी हो फटका चांगलाय, खेचला आडवा बॅटने. बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर. डीप मिड विकेटला क्लिअर करणारा आल्या बरोबर ठोकलाय हा षटकार. थँक्यू. 6ने धावफलक बघतो आपण 30 वरती. अजून एखाद मोठे फटके संकेतला मारावा लागतील. 30 झालेत, जवळपास 40 पर्यंत पोहोचावं लागेल. 4 षटकांचे मॅच आपण बघतोय. शेवटची ओव्हर मैदानावरती सुरू आहे, जिथं धावा करावा लागतील. संकेत पुन्हा एकदा
हाही बॉल हवेमध्ये फटका फसलाय. स्वतः गोलंदाज पाठमोरा धावतोय. प्रयत्न खूप चांगले केले. झेल त्याच्यापासून खूप लांब होता. 2 धावा तोपर्यंत मिळतील. इथनं 2 धाव फलक अजून पुढे जाईल. 32 वरती बघतो आपण धाव संख्या. पुढचा बॉल आई सोडून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. वाईट यॉर्कर टाकायचा होता करणला. अंपायरने सांगितले की बॉल अगदी बाहेर झाला. ऑफ स्टिकचा वाईट बॉल. अवांतरने धाव फलक पुढे सरकेल 33 वरती. 4 चेंडूंचा खेळ संपन्न. 2 बॉल अजूनही शिल्लक असतील. गोलंदाज करणचे आज षटकार दिले. एक षटकार जरूर आलाय. दुहेरी बघायला मिळाली आहे. ही वाईट थोडस दबाव आता त्याच्यावरती असेल. शेवटचे 2 बॉल पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा अंपायर आमच्याकडे वळून सांगतायत की हाई बॉल असेल वाईट. 2 वाईट बॉल बघायला मिळाले. 2 अवांतरचा धावा धावफलकावरती ऍड झाल्या. तिथनं धावफलकाचा सरकते पुढे 34 वरती. 7 गड्यांचा मोबदल्यामध्ये विकेटला खूप महत्व आहे. स्पर्धेमध्ये दिलं जातं पण सध्या 34 वरती 7. पुढचा चेंडू आतमध्ये येणारा खूप चांगला चेंडू होता. हुक केलाय. फटका चांगला आहे. फिल्डर खूप लांब आहे. डीपला स्क्वेअर लेग वरती बॉल जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. अजून एक चौकार. थँक्यू. चांगल्या धावफलक पुढे जाईल. धावफलकावरती बघतो आपण एकूण 38 धावा. 38 चा धावा हवा होता. त्या धावा मात्र आता करणचा षटकामध्ये आला. टार्गेट करणला केला. फुलटॉस बॉल होता. इथे बॅटमॅन चेंडूचा हवा तो संपर्क झाला नाही. या डीप मध्ये मिड विकेट आहे. चेंडूवरती येईल. दुसरीचा प्रयत्न 2 कंप्लीट. इथनं तिसरीचाही प्रयत्न चालवला. इथनं आता नॉन स्ट्रायकेट एंडला रनआउटच्या संधीमध्ये फलंदाज बाद होईल. 2 मिळाल्या. तिसरी धाव घेताना फलंदाज बाद झाले. धाव थांबला 40 वरती. पहिलं सत्र खेळाचं संपन्न झालं. 8 गड्यांचा मोबदल्यामध्ये एकूण 10.00 सरासरीने 40 धावा धाव फलकावरती लागल्या. त्या म्हणजे आपण बघतोय म्हातारडी संघाच्या. स्पर्धेचं टायटल सॉन्ग आपण ऐकलं. स्पर्धा आपण बघतो सतरंगी चषक 2024 पर्व 12व एन्जॉय करतो. मालिकावीरचा आपण बाईक आपल्या समोर बघतोय. समसमते ट्रॉफीज आमचा कॉम्बॉक्सच्या समोर आपण बघतोय. आजचा दिवस दुसरा. कालच्या संघामध्ये सोनरपाडा संघाने मात्र टॉप 4 मध्ये प्रवेश केला. पहिला संघ काल बनला जो आज पहिल्या सेमीफायनल मध्ये खेळताना दिसेल. सामना मैदानावरती अद्याप सुरू आहे. वाकळण विरोधात माताडी या 2 टीम मध्ये खेळाचं डाव पहिलं संपन्न झालं आणि पहिल्या डावामध्ये धावा बनला एकूण 40. 41 इथनं करायचा पाठलाग आता वाकळण संघाला आणि 41 धावा इथनं डिफेंड करायचा. ते म्हणजेच माताडी संघाला या ऐकवात मी तुर्ता सामने पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये करतोय परिवर्तन. आणि आवाज ऐकवत आपण पनवेल मधनं आलेले आमचे खूप चांगले समालोचक ज्यांचा आवाज नेहमीच खूप साऱ्या टुर्नामेंट मध्ये आपण ऐकत आलो आहे. शायरी आणि शेरो शायरी के बैताब बादशाह बाबू शाह सरांचा आवाज आपण ऐकूयात.
तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ओमकार जी पाटिल देखिए बात करेंगे यहाँ पर क्योंकि समय पर आकर यहाँ पर जिस तरह से कमेंट्री बॉक्स में साथ देते हुए, इसलिए तो मैं कहता हूँ आज की दुनिया में किसी भी हम कम नहीं मान सकते हैं। हर इंसान अपने ज़िंदगी में हीरो है, कोई अपनी ताकत से, कोई अपनी कला से, कोई अपनी अदा से, कोई अपनी मोहब्बत से। तो इस वक्त देखिए स्कोरिंग में जुड़े हमारे साथ है सार्थक। सार्थक आपका स्वागत है सतरंगी ट्रॉफी में। और जहाँ पर बात करेंगे 41 रनों की टारगेट है, लेकिन कहती है ना छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। लेकिन 4 ओवर के मैच में अगर आप एक तरफ से देखा जाए तो 41 उतना बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है जो मैदान पर देखिए केतन मात्रे, और ऐसा नहीं कि आपने 41 के टारगेट रखे सिर्फ केतन को आउट करने से आप मुकाबला जीत जाओगे। उस टीम में देखिए बात करेंगे तो चलिए उमेश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे जो माथाड़ी के देखिए खास करके पैकर ओनर है सोनू मोनू। वॉकलैंड टीम देखिए इस नाम से आज टीम खेल रही है। वॉकलैंड टीम की कोई भी बैटर यहाँ पर 3 छक्के लगाते हैं तो 1000। सचिन दादा तैयार रहिए, अगले मैच के लिए कमर कस लीजिए अच्छे से, क्योंकि वही जो मैच रहेगा वो पूरी दिन भर की मेहनत है। जो आपने 2 मैच जीते हैं और यहां से जो टीम जीत कर आएगा सीधा सागौर टीम के साथ मुकाबला खेलेगा। यहां से आज का दिन का बात करेंगे, सेकेंड राउंड का ये दूसरा मैच है। तो यहां से जो टीम जीत कर आएगा, करण सर बात करेंगे सीधा सागौर टीम के साथ वो मुकाबला रहेगा। बहुत बढ़िया देखिए सागौर टीम की बात करेंगे, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग बहुत बेहतर रहा आज का दिन के ऊपर। लेकिन वहां से जो टीम मुकाबला जीतेगा वो फर्स्ट सेमीफाइनल देखिए सतरंगी ट्रॉफी का खेलेगा सुनारपड़ा के साथ है। क्राउड देखिए बात करेंगे उतना तो खचाखच नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए क्राउड मैदान के चारों तरफ है। हमारे साथ में देखिए बात करेंगे सार्थक स्कोरिंग में जुड़े हैं। सार्थक देखिए क्राउड जो पिछले 2-3 साल पहले जो हम देखा करते थे क्राउड एकदम भरा हुआ रहते थे, और अभी देखिए वो क्राउड हमें उतना तादाद देखने को नहीं मिलता है। अगर फाइनल डे छोड़ दिया जाए तो उसके कारण एक ही है, क्योंकि पहले थे हम दीवाने अब लगे हैं कमाने। चलिए दादा ये सही बात है, हकीकत है। पहले थे दीवाने हर कोई, चाहे क्रिकेट का हो क्या किसी मोहब्बत के प्यार में पागल हो, लेकिन अब लोग लगे हैं कमाने। लेकिन अब जरूरी है भाई, नौकरी धंधा बिजनेस है, ये सब चीज संभाल कर हम क्रिकेट का एंजॉय लेते हैं। तभी देखिए दर्शक 1500 से ज्यादा, मुझे लग रहा है 2000 के आसपास इस मैच को देख रहे हैं। और क्राउड देखिए यहाँ से अंतिम डे निश्चित रूप से नो डाउट सा फाइनल डे आपको बड़े अच्छे दर्शक दिखेंगे। सतरंगी ट्रॉफी देखिए इसी भी देखिए आदरणीय रुपेश पाटिल सब देखिए तस्वीर रखते हुए, यावा रुपेश पाटिल सब मंचावर स्वागत है। तो चलिए यहाँ पर खास पानी देखिए मैदान पर लेके पहुंचे थे सतरंगी की पूरी टीम देखिए मेहनत करते हुए। सिद्धेश स्वागत है सिद्धेश। सिद्धेश ये हल्की सी स्माइल आपको पता है कितना करोड़ का हो सकता है? आज के वक्त में देखिए ऐसा स्माइल देने वाले इंसान काफी कम रहते हैं और गम में रहने वाले इंसान काफी रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी क्राउड यहाँ पर मौजूद है सभी का तहे दिल से स्वागत, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट लाइव देखिए इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर देखिए ग्रामीण में लाजवाब क्वालिटी से अपनी पहचान बनाने वाली वेबसाइट है ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से। डंबोली में आओ तो निश्चित रूप से अब ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का सामना करो, जीटीसी का सामना करो। बहुत सारा देखिए आजकल वेबसाइट ऊपर कर आ रहे हैं, सुपर टेनिस क्रिकेट लीजिए, यूटीसी लीजिए। अब मैं खासकर डंबोली की बात करूँ, यहाँ से आगे जाइए और आपको और टेलीकास्ट देखिए देखने को मिलेगा। कलाई के सारे मोड़े यहाँ पर ऋषि भोर देखिए बात करेंगे, इनकी खेलने की अंदाज चाहिए। ये बंदा मारता है कम, भगाता है ज्यादा, लेकिन ऐसा भगा भगा कर न जाने उसने 4 या 5 बाइक भी भगा लिया है। अपने करियर की बात करेंगे, ऋषि बोर की बात करेंगे। मैंने यही बात बताया, अगर केतन मात्रे का सबसे बेस्ट पार्टनर कोई है तो ग्रामीण में यहाँ पर ऋषि, और अभी देखिए ओपन में जाकर उनका कई पार्टनर जुड़ चुके हैं। कभी सर कृष्णा सातपुते के साथ, तो कभी इजाज के साथ, तो देखिए साथ मिलते रहेंगे ओपन में। लेकिन सब पहचान देखिए, यही तो बात छड़ी देखिए, इसकी मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है। ग्रामीण में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। आज ये खिलाड़ी देखिए ग्रामीण से चुनकर ऑल इंडिया ओपन से, और केतन भी देखिए जाके हमारे उड़ीसा से भी जाकर आगे खेल जाकर वहाँ पर मैच खेल के बहुत सारे देखिए, विकी भूरी लीजिए, केतन लीजिए, जगत सरकार बात करेंगे, कोलकाता बेंगलुरु नजदीक है वहाँ पर उड़ीसा के एकदम से। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए यहाँ से 3 रन तक है। ग्रामीण मैचेस देखिए बात करेंगे, ये टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, और खास करके महाराष्ट्र के जो ठाणे रायगढ़ से
ये दो हिस्सा में ग्रामीण मैचेस ज्यादातर खेला जाता है। और देखिए बात करेंगे ना, ये जो ओपन ऑल इंडिया ये मैच पहले भी था, आज भी है, लेकिन जो क्रेज अभी मिला है ना, इसके कारण एक ही है, ये जो ग्रामीण के खिलाड़ी जाकर ओपन में पहुंच गए। अभी बहुत सारे देखिए हर टीम में हम देखते हैं, और जिसके कारण देखिए क्रेज बढ़ गया। जब आपके गांव से कोई एक खिलाड़ी आपके इलाके से जाता है तो हर कोई उसे सपोर्ट करता है, टीवी पर लीजिए, सामने से लीजिए, तभी आजकल देखिए ओपन में इतना व्यूअर्स देखने को मिलते हैं। कारण नहीं है, ग्रामीण से दरवाजा खोला, इन खिलाड़ियों ने रास्ता खोला है। अब केतन महात्रे देखिए, ये डटकर बल्लेबाजी करेंगे। जब बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज से आते हैं, लेकिन ग्रामीण में अक्सर ये फंस जाते हैं, लेकिन इनकी जो स्वाभाविक खेल है ये उस तरह से खेल दिखाएंगे। 4 रन आता हुआ। चलिए डीजे क्यों शांत रह गए भाई, मुझे लगता है दोपहर का लंच और डीजे के साथ देखिए बहुत बढ़िया चले। इनका भी देखिए साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर हमारी आवाज़ देखिए पिछले अगर 20-25 दिन से हम लगातार कमेंट्री करते आ रहे हैं के लीजिए मैं लीजिए, तो ये साउंड सिस्टम देखिए और स्कोर इनका अच्छा साथ है। और ये चलिए बिखार दिया विकेट को। यही बात बताया, केतन महात्रे के लिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कहते हैं ना, लकड़ी चाहे कितना भी गीला हो जलता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर है। थोड़ा सफल हो गए तो स्टंप के पार, और लेन को देखिए एकदम से आगे रखे और मिडिल स्टंप लेग स्टंप को बिगाड़ दिया। अब मजा आएगा मैच में, अब कहानी में ट्विस्ट है, अब मैच ऑन होता हुआ। हाँ तो चलिए बात करेंगे आकाश दादा घरत देखे पिपलास के एक बिग पैकर से जिक्र करूंगा निश्चित रूप से इस गेंद के बाद है। और मैदान पर देखिए आ चुके हैं केतन के आउट होने के बाद मैदान पे उतरे हैं जीत है। ये अच्छे गेंदबाज का काम किए हैं फिट, लेकिन अब देखते हैं गेंदबाज क्या उनका काम करेंगे फिट। और ये चलिए गेंदबाज ने कर दिया काम फिट। ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गए, क्योंकि केतन का विकेट गिरा उसके बाद जीत है। और यही तो बात मैंने छेड़ा था, जीत अच्छे गेंदबाज का काम करते हैं फिट है, लेकिन इस बार गेंदबाज ने कर दिया भाई जीत का काम फिट। आता रंगाता आला मैच, क्योंकि 2 बड़ी विकेट देखिए यहां से गिर चुके हैं। और आकाश दादा घर देखिए बात करेंगे पिपलास के एक बड़े विक पैकर्स हैं। जब डंबोली से टीम भिवंडी में खेलने जाती है, चाहे खंबल पड़ा लीजिए वाकलन लीजिए, एक पैकर के रूप में आते हैं। और करण सर उनकी तरफ से देखिए खास अनाउंसमेंट है, अगर वाकलन टीम मैच जीतती है तो बाबू शाह आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। क्या बात है, देखिए यहाँ पर क्रिकेट के कहीं चाहते कोहिनूर ऐसे रहते हैं जो इनाम अलग अलग रहते हैं, टीम जीतते हैं। कमेंटेटर के ऊपर से बहुत बहुत शुक्रिया आकाश दादा निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर देखिए संकट में है टीम, और अब चर्चा हो रही थी इस मैच से पहले कि गांव देवी माताड़ी टीम पलटवार कर सकते हैं इस मैच में। केडी पाटिल ग्रुप देखिए इनकी तरफ से 1000 है। जीवन पाटिल साहब देखिए इनकी तरफ से भी 500 रुपया। क्या बात है, हौसला बढ़ाने के लिए देखिए बात करेंगे। और राज ने हैट्रिक लगाई थी निश्चित रूप से। तो चलिए अब मौका है देखिए यहाँ पर गेंदबाज को देखिए यहां से तो चलिए यहाँ पर क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगे यहाँ पर गेंदबाज राज पाटिल भाई। कौन कहता है गौतमी पाटिल सबसे बड़ी कातिल, हमारे टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी भी बता रहे हैं भाई हम भी बड़े हैं कातिल। लेकिन देखते हैं ये अदा अब हैट्रिक के लिए क्या। ओ पेशर 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 में बजती है कुकर की सीटी, भलाई ऊपर से सीटी बजती है लेकिन नीचे से आग लगी रहती है। तो उसी तरह की ये मैच में थोड़ा सा आग लग चुका है। कुणाल चौम पाटिल साहब देखिए इनकी तरफ से खास करके अगर माताड़ी टीम मैच जीतती है तो 5000 क्या बात का हौसला बढ़ाया गया है टीम का। लेकिन राज पाटिल देखते हैं यहां से सीधा खेले, ओ मिड ऑफ से थोड़ा दूर, बहुत बढ़िया देखिए टाइमिंग था, सीधा स्ट्रेट खेले थे किरण मात्रे। कहते हैं ना सूरज हमेशा दिन में देखिए जगमगाता है लेकिन चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है। और ये किरण मात्रे का बल्लेबाजी नीचे आकर हमेशा देखिए
चौका देखिए आता हुआ, लेकिन इस टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 11 आई गाँव देवी देखिए चाइनीज से मोमिश कॉर्नर देखिए बात करेंगे, बहुत स्वादिष्ट लेजिस्टिक देखिए जाइए भाई जहां पर मोमिश और उसके साथ चाइनीज स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और देखिए राज के हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अंतिम गेंद के ऊपर जो चौका लगा था रिप्ले में आप देख सकते हो। थोड़ा सा लेन को आगे रखे थे, अच्छा था सोच के विकेट के ऊपर रखा जाए, लेकिन से किरण की बात करेंगे ना भाई, ये बहुत है प्रभावशाली खिलाड़ी है, नीचे आकर है दबाव में ये खेलना पसंद करता है। चलिए उमेश दादा पाटिल देखिए बात करेंगे जो सोनू मोनू 11 के नाम से देखिए जो टीम ऑकलैंड टीम खेल रही है, पैकर है उस टीम के, और इनकी तरफ से 3 छक्के आती है तो भाई 2000 क्या बात है माथाड़ी के पैकर से, और टीम देखिए उनके सामने खेल रही है। तो चलिए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 11 रन से। अभी भी बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो टारगेट की बात करेंगे ना 41 के टारगेट रखे गए थे, तो 30 की जरूरत है, 18 गेंद 30 की जरूरत है, 18 चेंडू 30 धावाची गरज आहे। मॅच एकदम से रोमांचक स्थितीवर आहे। केतनचा विकेट नंतर जीतचा विकेट आता किरण एक अनुभव फलंदाज है, त्याचे सोबत ऋषि भुईर। चलिए ऋषि को भी कम मत मानिए भाई, मैंने पहले ही बताया कि केतन के एक बेस्ट पार्टनर अगर कहा जाए तो ऋषि भुईर रहते हैं, और बहुत समय देखिए उन्होंने अपना नैया को संवारे हैं। और मैं कहूँगा ये 2 विकेट अगर गिरा तो फिर संकट में आएंगे। उमेश से बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीचे आकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, युवा और उस टीम में भरे हुए हैं, लेकिन उनके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन ये साझेदारी बहुत अहम रहेगा। मिलिट्री पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हल्की हाथों से खेलते हुए यहाँ पर से किरण ऋषि भाई 1 रन, और देखते हैं आंखों आंखों में यहाँ पर दूसरा रन कंप्लीट करते हुए यहाँ से सगआउट टीम इंतजार में कौन सा टीम आएगा यहाँ पर से। बहुत सारे देखिए दर्शक ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके भी दिल की धड़कने कुछ चर्चा कर रही होगी भाई। इसलिए तो कहा जाता है कि हर बड़ी कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, लेकिन देखते हैं गाँव देवी माताड़ी टीम के लिए क्या वक्त मांग रही है। अभी भी 28 की जरूरत है 17 गेंद से भाई, 17 गेंद 28 की जरूरत है। हर गेंद के पर देखिए समीकरण बदलता जाएगा यहाँ पर से। मुकाबला देखिए बहुत दिलचस्प बन चुका है। कहती ना कोई गिराने में राजी है तो कोई गिरने में राजी है, लेकिन जो गिरकर संभल जाए वही जितना बाजी है। 2 विकेट गिरने के बाद क्या ये संभल पाएंगे अपने आप को? क्या ऋषि भुईर किरण मात्री ये टीम का नैया पार कर पाएंगे, या गाँव देवी माताड़ी टीम ने देखिए जो जोश जज्बा जुनून विकेट लेने के साथ साथ राज ने यहाँ पर खास बनाई इस मैच को, क्या इस मैच में और पकड़ बना पाएंगे, क्या मजबूत स्थिति बना पाएंगे? ये आने वाला वक्त इस समय बताएगा। और ये चलिए और एक विकेट भाई यहाँ पर ऋषि भुईर का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा चल गया, और ऋषि के आउट होने के बाद है यहाँ से सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद। चलिए चर्चा यही होगा फिर क्या केतन मात्रे का विकेट गिरने के साथ साथ है, लेकिन जो जीत का विकेट गिराना मैं कहूंगा वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था यहाँ से, और जो उम्मीद था यहाँ से ऋषि के ऊपर काफी कुछ है, और यहाँ से सारा का सारा उम्मीद चला है। लेकिन उम्मीद की आखिरी किरणें बात करेंगे, किरण है आखिरी किरणें, और उमेश जिसकी मैंने बात किया था भाई ये आखिरी में आकर कुछ बड़े हिट खेलते हैं, लेकिन देखते हैं अब क्या समझदारी के क्रिकेट खेलेंगे। 16 गेंद 28 की जरूरत है। मैच देखिए कैसा एक टेंशन भरा मुकाबला बन चुका है। अरे ये चलिए उमेश की मैंने चर्चा किया था भाई, ये आखिरी में आते हैं भाई, फटा पोस्टर निकला हीरो, ये हीरो बनकर निकल जाते हैं भाई यहाँ से। यही तो इनकी खासियत है बल्लेबाजी की। पहले ही मैंने इसलिए जिक्र कर दिया था कि नीचे आकर उमेश थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं, और आते ही देखे लगा दिया भाई 58 की घटा 6 रन। रही भाई अब समीकरण की बात कर लेंगे। 15 गेंद 22 की जरूरत है। देखिए मैच कहां था कहां पहुंचता हुआ, रास्ता भी जिद्दी है मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। यहां से दोनों टीम बड़े जिद्दी मोड में आ चुके हैं भाई। यहां से उमेश भुईर देखिए मन बनाकर आए हैं, और एक देखिए और एक बड़ा हिट, ये मैच देखिए बहुत दूर लेकर चला गया भाई। यहां से कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही तबाही
तबाही तबाही तबाही तबाही। देखिए, और अगर एक छक्का लगता है तो उमेश दादा पाटिल की बात करेंगे जो माथाड़ी यहाँ पर और सोनू मोनू के नाम से टीम को पैक किए हैं। इनकी तरफ से 2000 आ जाएगा। टूर्नामेंट की तरफ से देखिए बात करेंगे 500 रुपया रहेगा यहाँ पर से। उमेश देखिए, उमेश मैंने आपको बताया था ना मैच से पहले कि आपका थोड़ा बॉडी बन गया, अभी तगड़ा बन गए हो। ये देखिए उमेश मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब देखिए ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्योंकि मैच से पहले मैंने उमेश से मिला था। उमेश थोड़ा फूके हुए दिख रहे हो भाई, थोड़ा सा तगड़े बन गए हो, लेकिन देखिए ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या मैच में पकड़ बनाया था गांव माताड़ी टीम है। लेकिन सही बात करते हैं, कहते हैं ना अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी ना तो फिर जितनी मगरमच्छ है उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। और ये वो आखिरी जोड़ी थी जहां तक मैंने बात किया था कि इसके बाद वो ऑकलैंड टीम मुश्किल में आ सकती है। 14 गेंद 16 की जरूरत है, लेकिन हिम्मत मत हारना भाई, हिम्मत हारना बिल्कुल मना है। लेकिन उमेश भुईर देखिए यहाँ पर अब वेस्ट फिनिशर का रूप क्या अपना रहे यहाँ पर से। लेकिन गेंदबाज की बात करेंगे, प्रणव देखिए बात करेंगे। ये चलो यहाँ पर और एक बहुत बड़ी गलती हो गई। चिंगो चिंगो भाई, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और यहाँ तो प्रणव पूरी तरह से बदनाम हो गए, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपर से वही चूक। लेकिन ऐसे समय में चूक नहीं होनी चाहिए थे भाई। कहते ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी। कठिन है भाई, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए बात करेंगे 13 गेंद 12 की जरूरत है। मैच कहां था देखिए कहां पहुंच गया उमेश। इस बार देखिए एक बता रहे हैं, आलू ही आलू नहीं हम खाएंगे, टमाटर का चटनी भी खाएंगे। अरे रोहित विराट छोड़िए भाई, MS धोनी के जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। छरन देखिए रह गया 12 चिंडू 7 धावाची गरज है। मैच देखिए कहां था कहां पहुंच गया ओमकार रहे। ये है क्रिकेट भाई दोस्तों, इसलिए तो कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। जैसे केतन और जीत का विकेट गिरा, लगा कि यहां से बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन उमेश की जो मैंने हल्की सी जिक्र किया था भाई, वो पीछे आते हैं बड़े हिट के लिए पहचाने जाते हैं। बहुत सारा मैंने मैचेस देखा है जहां किरण छोड़ते हैं वहां से उमेश पकड़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने अद्भुत इनिंग खेला। मुझे तो लगता है अगर यहां से मैच जीतती है तो ऑकलैंड टीम नो डाउट से, भलाई गेंदबाजी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये तो जाएंगे भाई अवार्ड के लिए अगर ऑकलैंड टीम जीती। लेकिन अभी भी माताड़ी टीम ने मैच हारे नहीं है यहाँ पर। लेकिन तभी उमेश से अगर मैच जीतती है तो अगर आई यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए उन्हें पूछा जाएगा। मुझे लगता है अगर यहाँ पर मैच ऑकलैंड टीम जीतती है तो उमेश का सर्वश्रेष्ठ इनिंग्स रहेगा। अब 12 गेंद 6 की जरूरत है, लेकिन अभी भी देखिए माताड़ी टीम मैच हारे नहीं है भाई। क्रिकेट अनिश्चितताओं का भरा हुआ खेल है। अगर ये 2 विकेट आप चटकाते हो, अगर यहाँ पर 2 रन भी खर्चा करते हो, मैं कहूंगा 4 रन भी 6 गेंद के ऊपर दिक्कत बन जाएगा ऑकलैंड टीम के लिए। उसके बाद एकदम उनका नया चेहरे रहेंगे भाई, जिस चेहरे के पास ज्यादा अनुभव नहीं है। नहीं, ये देखिए मौका एक दिया है भाई किरण मात्रे। देखिए अब देखिए थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। उम्मीद फिर से जिंदा रहेगा, उम्मीद जिंदा रखिए भाई। यहाँ पर से कहते हैं ना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। ठोको डीजे। चलिए भाई यहाँ पर क्या बढ़िया देखिए सागाउट टीम देखिए इंतजार कर रहा है। सागाउट टीम को भी एक समय लगा होगा कि मैच फंस गए हमें माताड़ी के खिलाफ, उन्होंने कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो सोच बदलना पड़ेगा फिर। लेकिन अभी भी मैच फंसा है, बैलेंस है भाई। यहाँ पर मंजिल दूर है लेकिन पहुंचना जरूर है। यही तो बात छेड़ी थी भाई कि अगर किरण उमेश का विकेट गिरा फिर दिक्कत बन जाएगा नए बैटर के लिए। काम इतना आसान नहीं रहेगा भाई। मंजिल दूर है लेकिन पहुंचना जरूर है भाई।
यहाँ पर क्या मैच बनते जा रहा है देखिए यहाँ से, क्योंकि डंबोली में देखिए मैं रेगुलर कमेंट्री करने के साथ साथ मुझे भी बहुत अनुभव मिला यहाँ से। लेकिन अब देखते हैं नए परिंदे। हाँ, ये अच्छी सोच है भाई, एक एक रन बनाएंगे, यही तो बात हमने छेड़ी थी। अगर 2 रन भी खर्च करते हो, आखिरी के 4 रन रखते हो, लेकिन जब तक उमेश है तब तक सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो उमेश ने अगर जो पिछले ओवर में खेले थे 3 बड़ा हिट, मैं कहूंगा अब उनके लिए रहेगा दबाव, क्योंकि तभी उनके साथ में कौन था भाई, किरण था। लेकिन जब किरण जा चुका है, उन्हें पता है फिर अंधेरा छा सकता है अगर उनका विकेट गिरा तो। अभी भी 5 की जरूरत है, अभी भी 5 की जरूरत है यहां से। और ये चलिए उमेश, आज इनकी नाम लिखिए भाई, पेकर भी हैं उमेश और मैदान के अंदर भी हैं उमेश। आकाश दादा गरज पिंपलास देखिए भाई, बात करेंगे। स्वागत है दादा आपका भी निश्चित रूप से। देखिए जब मैच वागलैंड टीम खेलती है ना, पूरी महाराष्ट्र नहीं बाहर भी मैच देखा जाता है, और कहीं देखिए इनके समर्थक इनका जीतने का राह देखते हैं, कहीं ऐसे उनका हार का राह भी देखते हैं। जब बड़ी टीम मैदान पर खेलती है, सपोर्ट कभी सामने वाले टीम को रहती है, उनकी हार की राह नहीं, सपोर्ट यहां पर सामने वाली टीम को रहती है कि वो भी मैच जीते भाई। लेकिन उमेश का विकेट गिरेगा, लेकिन से क्या उमेश जिंदा रहेगा भाई। विकेट नंबर 6, लेकिन साहब देखिए 1 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना, मरने से पहले मैं अपना कर्जा चुका दूं, और उमेश ने अपना कर्जा चुका कर आए हैं ब्याज के साथ है, क्योंकि अब 1 की जरूरत है। अब जो नए खिलाड़ी हैं भाई, नवीन खिलाड़ी, उनके पर भरोसा रहेगा। मुझे तो लगता है इतना गेंद है, उतना गेंद तक अगर बैटर खेल गए तो गेंदबाज एक गलती कर देंगे। डीजे चलिए, अभी भी 1 रनों की जरूरत है। जरूरत है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा माथुर टीम का, अच्छा फाइट किया। भला उमेश का इनिंग को अगर छोड़ दिया जाए ना, और उसके साथ साथ देखिए यहां पर वही बात बताया था कि 7 गेंद में 1 रन बचाना आसान नहीं रहेगा। तो चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर इनिंग्स, फटाफट निकला हीरो उमेश का, देखिए 3 छक्का, मैच को पलटा यहां पर इससे, क्योंकि भलाई देखिए टारगेट पड़ा।